जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। निप भुज बल विदुषिव धनु राहु, गरहु कठोर विदित सब काहू। सुनिपन्न सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। जय जय श्री सीताराम। जय जय राम दरबार की, जय श्री रामचरितमानस की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय समस्त देवी देवताओं की। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम सभी इसका पावन श्रवण लाभ लेने का प्रयास करते हैं। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, गति देने का प्रयास करते हैं। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं, सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता को से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम कर करय विबाहु। जगु फल कहई भाव सब काहू, हट कीन्हे आतहु और दाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु सावरु जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर्षुन थोरा। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी को राम जी से ब्याह कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने योग्य वर तो यह सांवला ही है। सभी लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जनक जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरही हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी।
प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। तमकिता की तकि शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलो बर करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महिप न जाही। वे तम कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। तमक धर ही धन मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। हनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक से अधिक भारी हो गया है और भारी होता ही चला जा रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरा सुनु कैसी, कामी बचन सती मनु जैसे। कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। और न उठाने के कारण हार कर वापस जाने लगे। श्रीहत भय हारे ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो के जनक अकुलानी, बोले वचन रोष जनु सानी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक कुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनु ठाना। देव तनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाली मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, रहु
न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा न सका, भूमि से उठा न सका, भूमि से थोड़ा भी ऊपर न कर सका, खिसका न सका। कहने को तो इतने बलशाली राजाओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा है, परंतु धनुष को उठाने में सभी अक्षम दिख रहे थे और जनक जी को बहुत ही क्रोध आ रहा था। उसी क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने ऐसे वचन, कठोर वचनों का प्रयोग किया। अस कोई वीरता का अभिमानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैं जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तज हुआस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। माता सीता का विवाह ही नहीं लिखा और क्रोध में उन्होंने इन शब्दों को अपने मुख से निकाला। हतप्रद रह गए लोग। उन्होंने कहा कि सीता के विवाह करने योग्य व्यक्ति ही नहीं ब्रह्मा ने रचा है और इनका विवाह ही नहीं हो पाएगा। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। मैं प्रण ही नहीं करता। यदि मैं पहले से जानता होता कि यह धरती वीरों से खाली है, यहाँ कोई वीर नहीं है। सुकृत जाई जो पनि परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। जो जन त्यो बिनु भट भुवि भाई, तो पनि कर होते न हसाई। मैं अपना उपहास नहीं करवाता और प्रण ही नहीं लेता ऐसा जिससे कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्रकट हो रहा है कि कोई भी वीर ऐसा नहीं है जो कि धनुष को उठा सके। भगवान शंकर का धनुष, धनुष की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत ही सुंदर और रोचक प्रसंग हम सभी को श्रवण करने को मिलेगा, श्रवण लाभ लेने को मिलेगा। सुंदर दिव्य प्रसंग आगे के वीडियो में अनवरत रूप से चलता रहेगा। हम सब पर भगवान की, श्री राम जी की, सीता जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता।